मैं पवन पारसिवार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपनी चैनल कोर एप्टी पे। तो अभी तक हमने देखा है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, और ये आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी जो है वो नंबर सिस्टम का एक सब पार्ट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या रहता है, बहुत सारे लोग इसको लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। लेकिन ये तो हो गया उसका लॉन्ग फॉर्म। अब हम देखते हैं एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 2, 3, 4 का पाड़ा, मतलब या फिर टेबल। तो देखिए आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और 3 का भी टेबल इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और 4 का भी टेबल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब हमें देखना क्या है, इन तीनों में कॉमन टर्म कौन सा है। जैसा कि मैंने वहां पर सर्कल में लिखा है 2 के टेबल में 12 है, 3 के भी टेबल में 12 है, और 4 के भी टेबल में 12 है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 12 है वो कॉमन फैक्टर है तीनों में। अब 12 के आगे कोई नहीं होगा कि कॉमन फैक्टर होगा, 24 होगा। देखिए 3 में भी 24 है, 4 में भी 24 है, और 2 में भी 24 आएगा, लेकिन वो आगे आएगा। तो हमने 12 ही क्यों लिया एलसीएम। अब हमें उसका नाम बताता है कि हमने 12 क्यों लिया। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए जो हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है, इसलिए अब सबसे छोटा कॉमन क्या है 12, इसलिए इसका एलसीएम आया 12। तो ये तो हो गया एलसीएम के बारे में, मतलब हमने पढ़ा कि एलसीएम होता क्या है। तो अब हम एचसीएफ के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने 2 नंबर लिए 18 और 24। तो इसमें मैंने क्या किए, 18 के और 24 के फैक्टर किए। तो 18 के फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर मतलब जिन जिन नंबर से 18 को डिवाइड किया जा सकता है, और उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा, इसलिए आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो। तो 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और 18 खुद आएगा। तो 24 के फैक्टर क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 खुद। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या क्या देखना है। वैसे तो कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, लेकिन अब मैंने 6 को ही क्यों सर्कल किया, क्योंकि इसका नाम बताता है हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने क्या लिया 6 को सर्कल किया। तो ये हो गया एचसीएफ का मतलब। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, कौन सा भी अगर नंबर हमें दिया गया है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है। हाँ, तो मैंने बताया कि अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास 2 मेथड है। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर के फैक्टर बनाते हैं। तो मैंने देखिए लेफ्ट में एलसीएम निकाला है और राइट में एचसीएफ निकाला है, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नंबर भी सेम लिए, 18, 24, 18, 24। अब हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, 18 के फैक्टर होंगे 6 और 3, और 24 के फैक्टर होंगे 6 और 4। अब उसके बाद 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इधर भी 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि कौन सा भी नंबर हो, अगर वो 2 और 3 के टर्म में जाता है तो उसको ले जाइए। अगर जैसे प्राइम नंबर है 13, 17, अगर उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको वैसे ही रखना है। तो अब देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा, और 24 को लिखा 3 इंटू 2 का क्यूब। अब एलसीएम में ध्यान में क्या रखना है, लिस्ट मतलब हायर पावर लेनी है। ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हमको टर्म डिजिट की हायर वैल्यू लेनी है। अब 18 में 2 का पावर 1 है, और 24 में 2 का पावर 3 है, इसलिए हमने 2 का पावर 3 लिया। और 18 में 3 की पावर 2 है, और 24 में 3 की पावर 1 है, इसलिए हमने एलसीएम में 3 का पावर 2 लिया। और उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखिए 72 इसका एलसीएम आएगा। अब मैं आपको और एक बार बताता हूँ मैंने क्या किया। पहले हमने फैक्टर किए, फिर उसको पावर के टर्म में लिखा, और फिर हर डिजिट की हायर पावर ली। अब देखिए 2 नंबर है इसमें, तो पहले हमने 3 की पावर ली है, तो 3 की पावर 18 में 2 है, और 24 में 1 है, इसलिए 3 का स्क्वायर लिया, और इधर 2 का क्यूब लिया, और उसको मल्टीप्लाई करती हमें मिल गया एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में भी मैंने पहले फैक्टर बनाए 6 इंटू 3 और 6 इंटू 4। अब 18 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और सेम उसी तरह हमने इसको भी पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब
हाईएस्ट मतलब हमें लोएस्ट पावर लेना है, एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर लेना है। तो आप देखोगे 2 का पावर 18 में 1 है और 24 में 3 है, लेकिन हमने एचसीएफ में 2 लिया है, तो इसलिए हमने लोएस्ट पावर लिया है। और 3 का पावर अगर आप 18 में देखोगे तो 2 है और 24 में देखोगे तो 3 है, इसलिए हमने पावर 1 लिया है 3 का। आप अगर अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। और एक बार मैं बताता हूँ, पहले हमने फैक्टराइज किए, फिर पावर के टर्म में लिखा, और एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर लेनी है, मतलब लो पावर लेनी है, इसलिए हमने लो पावर लेके उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में क्या रखनी है कि लिस्ट मतलब हाईएस्ट पावर लेनी है और हाईएस्ट मतलब लोएस्ट पावर लेनी है। मतलब एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर लेनी है। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में भी हमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से करना है। मैंने सेम नंबर लिए 18 और 24 एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो पहले हम देखते हैं एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में क्या करना है, पहले एक कॉलम बना लेना है और इसमें 18 और 24 लिख देना है और इधर साइड में कुछ नहीं लिखना है। अब आप में देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 18 और 24 को डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा 3 है, तो 3 से हमें 18 और 24 को सेपरेट डिवाइड करना है। तो देखो 3 इंटू 6 18 होता है, इसलिए मैं 6 लिखा, और 3 8 जा 24 इसलिए 8 लिखा। अब 6 और 8 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड हो सकता है, तो ऐसा नंबर है 2। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब हमें कॉमन कौन सा टर्म नहीं मिल रहा है, 3 और 4 मिल रहा है। इन दोनों को एक साथ डिवाइड हो सके ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें 3 का ओन डिवीजन करना है और 4 का ओन डिवीजन करना है। तो 3 का पहले हमने किया डिवीजन, तो 1 आया, 3 1 जा 3, और 4 को एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमें 4 का भी करना है, तो 4 1 जा 4। तो हमें यहां तक एलसीएम का डिवाइड करना है कि लास्ट में 1 और 1 आ जाए। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। 18 और 24 लिए, फिर 3 से हमने उसको डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। फिर हमने 6 और 8 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है ये देखा, तो 2 है, तो 2 से हमने डिवाइड किया और आंसर है हमारा 3 और 4। अब 3 और 4 को कौन सा कॉमन नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट बना के डिवाइड कर दिया। पहले हमने 3 को डिवाइड किया, 3 1 जा 3, और 4 को एज इट इज लिख दिया। फिर हमने 4 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4। अब हमें लास्ट में मिल गया 1 और 1। अब हमें देखना है लाइन के लेफ्ट साइड में जो हमारे फैक्टर है 3 2 3 4। अब हमें करना क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एलसीएम के लिए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 9 इंटू 8 और आंसर आएगा 72। और पहली मेथड से भी हमें एलसीएम मिला था 72। अब हम देखते हैं एचसीएफ के लिए। तो सेम 18 और 24 हमने लिख दिया, उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 6 और 8, और उसको और 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और 4। अब एचसीएफ में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा अभी जैसे 3 और 4 आ गए, इसको कोई कॉमन टर्म से डिवाइड नहीं होता है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको वहां पर स्टॉप करना है और लेफ्ट साइड के फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने किया 3 इंटू 2 और उसका आंसर आया 6। इसका मतलब हमारा एचसीएफ आ गया 6। पहले मेथड से भी एचसीएफ वही आया था और दूसरे मेथड से भी एचसीएफ वही आया था। अब देखिए मैं और एक बार बताता हूं आपको एचसीएफ का। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 और 4 इन दोनों को कॉमन टर्म से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमें स्टॉप करना है और लेफ्ट साइड के फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लीकेशन हमें एचसीएफ देगा। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में और आसानी होगी। हाँ, तो अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स का। अब हम देखते हैं पहले एलसीएम। अगर नंबर दिया है पी बाय क्यू के फॉर्म में, सपोज नंबर है 9 बाय 12 तो और 15 बाय 6, तो इसका एलसीएम कैसे निकाले। तो हमें करना क्या है, एलसीएम के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करके बताता हूं। मैंने एग्जांपल में लिया फाइंड एलसीएम ऑफ 9 बाय 12 एंड 15 बाय 6। तो अब जैसा कि मैंने बताया हमें न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है 9 और 15, तो 9 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। अब मैंने उसको फैक्टराइज किया, 9 को 3 इंटू 3 लिखा, 15 को 5 इंटू 3 लिखा।
और उसको पावर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब भी मैंने बताया था अगर एलसीएम है मतलब लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेना है। तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए 3 स्क्वायर लिया और मल्टीप्लिकेशन में 5 अकेला था तो 5 लिया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो एलसीएम आया 45। अब लेना है डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हम कैसा फाइंड करेंगे देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में है 12 और 6 तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं और 6 को 6 लिखते हैं। तो हमें लेना है क्या कॉमन क्या आता है 6 तो एचसीएफ आ गया 6। तो अभी हमें फाइंड क्या करना था एलसीएम ऑफ 9/12 और 15/6 का। तो अब हमें क्या करना है एलसीएम आ गया हमें न्यूमरेटर का, एचसीएफ आ गया डिनोमिनेटर का, तो हमें उसको उस फॉर्म में लिखना है। तो फाइनल एलसीएम हमें हमारा क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाय 6 मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो फाइनल आंसर आ गया एलसीएम इज इक्वल्स टू 45/6। अब हम देखते हैं एचसीएफ फाइंड करना उसी फॉर्म का। अगर हमें नंबर दिया है p/q फॉर्म में या फिर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका एचसीएफ कैसा फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने एलसीएम के लिए किया था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसी तरह हमें एचसीएफ में क्या करना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है 9/12 और 15/6 और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करना है हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है। तो न्यूमरेटर के टर्म क्या है 9 और 15। तो 9 को हम फैक्टराइज करते हैं 3 इंटू 3 में और 15 को करते हैं 5 इंटू 3 में। अब 9 में 5 की जो पावर है वो 0 है, मतलब किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब 1 होता है। मैंने वहां पर 5 की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमें एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेनी है। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 15 में 5 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1। तो एचसीएफ के लिए हमें लेना है क्या लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर मतलब 3 की लोएस्ट पावर दोनों टर्म में 1 है तो इसलिए 1 लिया और 5 की पावर जो है वो 0 है इसलिए 0 लिया। तो इसका आंसर हमें मिल गया एचसीएफ 3। तो अब हमें देखना क्या है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर के हम टर्म्स लेंगे जैसे कि 12 और 6। तो 12 को हमने फैक्टराइज किया 6 इंटू 2 और 6 को 6 रहने दिया। अब 6 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है और इधर भी 6 की पावर 1 है। हमें एलसीएम के लिए करना क्या है हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 6 की हाईएस्ट पावर 1 है और 2 की हाईएस्ट पावर भी 1 है इसलिए हमारा एलसीएम जो आ गया वो 12 आ गया। तो फाइनली अभी हम जब हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ आया 3, डिनोमिनेटर का आया 12, तो 3/12। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो आ गया 1/4। तो ये हो गया p/q के फॉर्म का एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें देखना है डेसिमल अगर फॉर्म में है मतलब दशमलव के फॉर्म में है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स नंबर। डेसिमल्स नंबर के लिए अभी मैं कुछ थ्योरेटिकल नहीं बता सकता इसलिए मैं उसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको लेके बता रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया है 0.25, 0.3 और 5 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैंने जो दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने एडजस्ट कर लिए। मतलब 0.25 में 2 है इसलिए 0.25 किया, 0.3 में 1 डिजिट है इसलिए 0.30 करके 2 डिजिट किए और 5 के बाद डेसिमल के बाद 0 डिजिट है इसलिए 5.00 करके उसको हमने एडजस्ट किया। तो अब हमें करना क्या है डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है और एज इट इज नंबर लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के बाद आ गया 25, 30 और 500। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं मेथड 2 से। पिछले वाले कंसेप्ट में मैंने मेथड 1 से निकाला था, अभी मैं मेथड 2 से निकालता हूँ। उससे क्या होगा आपको दोनों मेथड और एक बार क्लियर हो जाएंगे। तो मेथड 2 से देखते हैं 25, 30 और 500 ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ऐसा नंबर है 5। तो 5 से हमने डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 100 आएगा। 500 को हमने 5 से डिवाइड किया। तो अब 5 और 6 को 5 और 100 को तो 5 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 6 को नहीं होगा इसलिए हम 6 को एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब 5 और 100 को हम 5 से डिवाइड करते तो 5 1 जा 5 और 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 इसलिए 20 आ गया। अब
6 और 20 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? तो ऐसा नंबर है 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। अब हमारे पास फाइनल नंबर मिले 1, 3 और 10। तो जैसा कि मैंने वहां पर बताया था 3 और 10 को हमें डिवाइड नहीं होता है, इसलिए सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है। तो 3 को हमने डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 10 को एज इट इज लिया, उसके बाद 10 को डिवाइड किया तो 10 1 जा 10। अब हमें एलसीएम के लिए करना क्या है, लेफ्ट साइड के जो फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1500। अब हमें करना क्या है, जो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने डेसिमल निकाला था, तो अब हमें राइट से 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। अगर 3 डिजिट पे होता था तो हम 3 डिजिट पे लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 डिजिट पे है तो हम 2 डिजिट पे लगाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 15.00। इसका मतलब एलसीएम आएगा 15। अब हम देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए भी सेम नंबर है 25, 30 और 500। तो इन तीनों को डिवाइड करता है सिर्फ 5। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 100 आएगा 500 की जगह पर। तो इसके बाद 5, 6 और 100 इन तीनों को डिवाइड करने वाला कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं एचसीएफ के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो अब लेफ्ट साइड का जो फैक्टर है 5 उसको लेंगे और वही आएगा हमारा एचसीएफ। और अब हमें यहाँ पर भी वो डेसिमल जो है ऐड करना है, तो इसका आंसर आएगा 0.05। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद के डिजिट को एडजस्ट करना है, फिर डेसिमल को उड़ा देना है, फिर नंबर लेके उनका एलसीएम निकालना है और फिर बाद में और डेसिमल ऐड करना है, जितने डिजिट के बाद था उतने डिजिट पे। और सेम एचसीएफ के लिए भी करना है। तो आज के वीडियो में हम और या फिर आज के लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले। तो कल हम देखने वाले कुछ ट्रिक्स, एग्जाम्पल या फिर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर किस टाइप के जो एग्जाम्पल आते हैं वो देखने वाले। तो थैंक यू, आप पूरा वीडियो देखें। मुझे बहुत सारा सपोर्ट आया है, बहुत सारे पर्सनल में भी मैसेज आए कि अच्छा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर आपको दिल से वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।